हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 4 की। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। तो उम्मीद है कि आज का पार्ट 4 मोस्ट ऑफ द टॉपिक को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, अगर कुछ टाइप के क्वेश्चन बचेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। प्रॉबेबली इस वीडियो में ही हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लगभग 40 to 45 मिनट का वीडियो होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखो रहा कह रहा है कि दो आदमी हैं, ठीक है, एक ही समय पर ए से बी की ओर क्रमशः 18 किलोमीटर पर घंटा और 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हैं। दूसरा आदमी बी पहुंचकर तुरंत लौट आता है। ठीक है, यदि ए और बी के बीच की दूरी 105 किलोमीटर है तो वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखो, दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या करता है, वो 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, और बी है वो 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, अब इसकी स्पीड फास्ट है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो डिस्टेंस यहाँ तक पहुँचने के बाद दोबारा ये वापसी करता है। ठीक है, जब ये वापसी कर रहा होता है तो वो ए से कहीं पर मुलाकात करता है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो अगर हम लोग ये समझें टोटल डिस्टेंस कितनी है, इसने बोल रखा है 105 किलोमीटर है। ठीक है, तो मान लिया है जब ये वापसी कर रहा था तो ए ने x किलोमीटर डिस्टेंस चली थी। ये चीज़ क्लियर है। तो जब मुलाकात हो गई तो मुलाकात के वक्त, ठीक है, जो बची हुई डिस्टेंस कितनी थी, वो 105 माइनस एक्स थी। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इन कॉन्सेप्ट से ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों मिल रहे हैं तो इसमें क्या सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, टाइम। ठीक है, जब टाइम सेम है तो पहले वाले का टाइम इक्वल टू दूसरे वाले का टाइम। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ए ने तो x डिस्टेंस ट्रेवल की, x चाल कितनी है इसकी 18, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो T2 है ना, T2 क्या करता है, वो 105 किलोमीटर तो चल ही चुका है। ठीक है, साथ में ये जो डिस्टेंस है ये बची हुई है, ये भी ट्रेवल करेगा। बात आ रही मेरी। तो 105 प्लस 105 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन पे चाल कितनी है 24, कोई दिक्कत समस्या। कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, दूसरा आदमी बी तुरंत पहुंचकर लौट आता है। ठीक है, तुरंत पहुंचकर वो लौट रहा है। तो पहले तो पहुंचा तो 105 तो पहले ही चल चुका है। फिर जब वापसी करेगा, ठीक है, वापसी करेगा तो जो वापसी वाली डिस्टेंस है वो 105 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में बनना। तो अब 6 3 18 और 6 4 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू, अब देखो 210 माइनस एक्स, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 210 इंटू 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो मतलब जो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो कितनी ट्रेवल की थी, 90 किलोमीटर। और जो बी ने बची हुई डिस्टेंस ट्रेवल की थी हम लोग उसने 90 और 10 15 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है मिलने में लगा समय निकालना है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी ट्रेवल की इसने, x ने 90, चाल कितनी थी उसकी 18 पहले वाली की। ठीक है, तो 5 घंटे में ये लोग मुलाकात किए। ठीक है, अब यार ये तो इतना हो गया लॉन्ग कट। ठीक है, अब इसको सब शॉर्टकट भी देखते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो यार अपने को सिंपल सा फटाफट इस टाइप क्वेश्चन मिल जाना तो फिर उड़ा देना है, रुकना नहीं है भाई। ठीक है, अब उड़ाने का तरीका क्या होगा, तो मिलने में लगा जो समय होता है, ठीक है, आपको क्या करना है, दूरी का 2 गुना करना है, 2 गुणे 105। ठीक है, और चालों का क्या करना है, जोड़ देना है। क्योंकि चाल क्या है ना, देखो ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट, तो चालू क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो पहले वाले की चाल 18, दूसरे वाले की 24, कितना हो गया, 24 8 32 10 42। ठीक है, तो 7 6 42, 15 7 105। ठीक है, 2 3 6 3 5 15। तो हमारा आंसर आ गया 5 घंटे। ठीक है, अब दूरी बराबर निकाले तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहले वाली चाल कितनी थी 18, समय कितना लग रहा है 5 घंटे, तो 18 पंचे 90 किलोमीटर। तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, तो आप शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व कर ले इसको। तो सेम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेम टाइप क्वेश्चन है तो यार आपको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि ये, ठीक है, जब सैया भैया कोतवाल, ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, अब 20 किलोमीटर है 25 किलोमीटर, तो मैंने क्या बताया, ए बी और बीच की दूरी कितनी 90, दोनों को क्या कर लो, दुगनी कर लो। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना, दोगुनी कर लिया। फिर क्या करना है, इन दोनों को चालों को जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45। समझ में आया, कोई इशू नहीं, ठीक है। बस काटा पीटी में 4 घंटे लगेंगे, तो टाइम कितना लगेगा, मिलने में लगा समय कितना हो गया 4 आवर, ठीक है। और बंदे की पहले वाले की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी होगी, दूरी में क्या होता है चाल गुणे समय, तो 20 को 80 किलोमीटर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जरा हम लोग। देखो, दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर ए और बी से क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है। जब वे मिलती हैं तब ए से चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी द्वारा चली गई दूरी 20 चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी से 40 कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 40 किलोमीटर दूरी अधिक ट्रेवल करती है, ठीक है, अधिक होगा यहाँ पर। तो ए और बी के बीच की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अभी आपको समझाया था, तो ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, ठीक है। तो ये क्या मान लेते हैं, ये x किलोमीटर चलने के बाद मुलाकात यहाँ पर हुई होगी, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये दूरी है, ये बी वाली है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन सही था, ठीक है। 40 किलोमीटर कम होती है, ओके ओके, ठीक है। तो बी से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी से 40 कम होती है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इसने 40 डिस्टेंस अधिक ट्रेवल की होगी, तो यानी अगर ये x ट्रेवल करेगी तो ये कितना करेगी, x प्लस 40। ये बात समझ में आ रही है, टोटल डिस्टेंस x प्लस 40 हो जाएगी। तो अब इसमें जो चीज़ सेम रहेगा वो क्या सेम रहेगा, T1 और T2 दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है पहले वाली x, और स्पीड कितनी थी 60। दूसरे वाली की दूरी कितनी है x प्लस 40, और उसकी स्पीड कितनी है 50 और 75। 15 चौको 60, 15 5 75, 5x इक्वल टू 4x प्लस 160, तो x इक्वल टू 160। समझ में आ गया। अब देखो ये x इक्वल टू 160 हो गया, ठीक है। और x प्लस 40 चलेगा, तो 160 प्लस 40 यानी टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी 320 और 40 360। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x प्लस 40 होगी ना, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है। कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करती हैं, ठीक है। वे 4 घंटे बाद मिलती हैं। मिलने के बाद एक रेलगाड़ी बी पर 9 घंटे में पहुंचती है, दूसरी 4 घंटे में पहुंचती है। तो ए से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। देखो इस टाइप क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो पहले ही वाले की चाल अपॉन दूसरे वाले की चाल इक्वल टू दूसरे वाले का समय बटे पहले वाले का समय। ये चीज़ याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले वाले की चाल कितनी है 60 है, V2 हमें पता नहीं है, और टाइम जो है वो पूछते हैं। देखो पहले वाले को लग रहा है 4 घंटे बाद मिलती है, दूसरी वाली क्या करती है 9 घंटे बाद, तो यानी उल्टा कर देंगे, 9 पहले 4 बाद में, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और ये 60 अपॉन V2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 20, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। अगर हमसे पूछ लेते दूरी क्या है, तो दूरी क्या करते हैं, दूरी बराबर देखो पहले वाले की दूरी, ठीक है, S1 T1 पहले वाले की स्पीड, दूसरे वाले के पहले वाले का टाइम, ठीक है। पहले वाले की V1 T1 प्लस V2 T2, ये हमारी दूरी हो जाती है। तो V1 कितनी है 60 है, और टाइम कितना लग रहा है उसको 4 घंटे, और V2 स्पीड कितनी है 40, टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे। तो 240 प्लस 360,
तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 600, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप, चलिए देखते हैं। कह रहा है 2 आदमी हैं, ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो ए से चलने वाले आदमी की चाल बी से चलने वाले आदमी की चाल से 50% अधिक है। मिलने के बाद वो क्रमशः अपने गंतव्य पर 9 घंटे तथा 4 घंटे में पहुंचते हैं। तो मिलने के बाद उनके गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या कीजिए। देखो, चलने वाले आदमी की चाल से 50% अधिक है, तो V1/V2, तो दूसरे वाले की चाल से अधिक है ना 50%, तो इसका मतलब हो जाएगा 150/100। कोई दिक्कत समस्या? अगर V2 की चाल 100 रही होगी तो 50% अधिक यानी 150 हो गया, तो 50 तियाँ 150, 2 3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको पता है V1/V2 अगर मिलने वाला समय क्या होता है √T2/T1, तो V1/V2 का रेशियो 3/2 है, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। T2 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, इसको x मान लो, ठीक है, कुछ एक मिनट, ठीक है। तो T2/T1 जो टाइम का ही रेशियो पूछा गया है, तो ये अपने, ठीक है, ये क्यों दे रहे हैं, ठीक है, ये सॉरी इन्होंने क्वेश्चन फालतू में यहाँ दे रखा हुआ है, यही टाइम ही रेशियो पूछा ही जा रहा है, ठीक है, मिलने लगे समय का अनुपात, तो 4:9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है 4, 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी से क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं। ए और बी के बीच की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है, तो कितने घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है। यार ये तो सिंपल सा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको आप एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 60 + 75 135। बस यार काटा पीटी मचा दो, तहलका मचा दो, उसमें 3 घंटे आ जाएगा, ठीक है। और कितने घंटे बाद मिलेंगी ना, हमसे पूछा गया था, ठीक है। अगर दूरी पूछता तो ये तो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे ना, 60 × 3 180 किलोमीटर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप पे थोड़ा बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? कह रहा है एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से बी के लिए 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से प्रस्थान करती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए के लिए 6:40 पर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है, ठीक है। ए से बी की दूरी 345 किलोमीटर है, तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। समझो रहा है यहाँ पर 6 बजे चली हैं ए से बी के लिए, ठीक है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी है बी से ए के लिए, ठीक है, 6:40 पे चली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेन को भी 6:40 पे पहुंचा देंगे। तो यानी ये देखेंगे 40 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, तो 45 की स्पीड से 40 मिनट में कितना ट्रेवल कर जाएगी, ये चेक करेंगे हम लोग। तो ये ट्रेवल कर जाएगी 30 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 345, तो 30 किलोमीटर ट्रेवल हो चुका है, बचेगी कितनी 315। बस 315 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे उनके बीच का जो, अब देखो एक दूसरे का अपोजिट आ रही है ना, तो चाल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 45 + 60 105, तो 3 बार जाएगा, तो 3 घंटे बाद वो मुलाकात करेंगे, 3 घंटे बाद मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब बी ये 60 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, समझ रही बात ना। अब 3 घंटे बाद मुलाकात कर रही है, तो ये 30 किलोमीटर तो ट्रेवल कर ही चुकी थी, इसके बाद भी इसको 3 घंटे लग रहे हैं ए को, तो 30 + 45 × 3, ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 = 13, तो ये हो जाएगा 165 किलोमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब अगला टाइप जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग एवरेज स्पीड रिडक्शन ड्यू टू स्टॉपेज, ठीक है। वो रास्ते में कई बार स्टॉपेज लेगा, तो उसकी वजह से क्या स्पीड में रिडक्शन आती है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फाइंड द स्टॉपेज टाइम पर आवर। कह रहा है एक बस प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकती है, ठीक है, उसकी औसत चाल है वो 48 किलोमीटर से घट के 45 किलोमीटर हो जाती है। तो फाइंड द स्टॉपेज टाइम पर आवर, तो एक घंटे में कितना रुकती है। अब देखो रहा आपको इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है
कि आप क्या ले लो, इनके बीच की चाल का डिफरेंस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इनके बीच की चाल का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 45 और 48 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है। अब क्या है ना, अब क्या करना है आपको, पहले वाली जो चाल थी उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्टॉपेज टाइम, कितने मिनट रुकती है। तो मिनट को चेंज करने के लिए, ठीक समझ में, घंटा है, उसको मिनट चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस सॉल्व कर लेते, 16 या 48, ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे तो 15 चौको 60 और 4 चौको 16, तो 15/4, ठीक है, यानी 3.75 मिनट रुकेगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको। चालों के बीच का डिफरेंस अपॉन पहले वाली चाल इनटू, अगर मिनट में पूछा गया तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति की औसत चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकती है और चाल उसकी 15 किलोमीटर, औसत चाल क्या होती है, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो कितने का डिफरेंस आया, 3 का। मैंने बताया था किसी डिफरेंस लेना होगा हमेशा पहले वाले से, और मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई। तो 3 18 और 6 दाम 60, तो 10 मिनट रुकती है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अब देखो रहा, ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। कह रहा है कि एक पहिए का व्यास है वो 70 सेंटीमीटर है और उससे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन कभी भी हो तो आपको हमेशा याद रखना है, दूरी बराबर पहिए की परिधि इंटू चक्करों की संख्या, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 2πr इंटू एन, ठीक है। क्योंकि पहिया अगर सर्कुलर है, जाहिर सी बात मान के चलते हो सर्कुलर ही है, ठीक है। तो पहिए सर्कल का जो परिधि होती है 2πr होती है, चक्रों की संख्या n होती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये व्यास है सेंटीमीटर में, ये है किलोमीटर में, तो आप भी कोशिश करो कि किलोमीटर किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में। तो दूरी 11 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 होती है, और रेडियस कितनी है, 70 है, तो इसकी हाफ हो जाएगी 35, ठीक है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 7×35, 5 दूनी 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। तो चक्रों की संख्या कितनी हो गई, 5000 हो गई। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर में जो उसे 1 मिनट में 350 चक्कर लगाता है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ व्हील फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले स्पीड ऑफ व्हील निकालने की दूरी, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले दूरी निकाल लें फिर समय, ठीक है। समय तो हमें पता ही है कितने, 1 ही मिनट है भाई, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दूरी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एन। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर, तो आर की वैल्यू हमें क्या है, 80 है, 80 का आधा कितना होगा, 40, और एन चक्रों की संख्या कितनी है, 350। तो इसको काटोगे तो 7 में ना 35, 50 बार जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 22 पंचे 110 दूनी और 22 पंचे 110 हो गया ना, ठीक है। 22 को 88, 1 मिनट, सॉरी 4 दूनी 8, 80, ठीक है। तो 11 88, 88,000 आ जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा, 88,000, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगी। और हमें पूछा गया है, चाल पूछी गई किलोमीटर पर घंटा में, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो दूरी है 88,000 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। पहले तो 100 से भाग देंगे किलोमीटर में, तो 1000 से भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब समय कितना है, 1 मिनट है, तो 1 मिनट है, दूसरे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे, तो जो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए, 1 जीरो से इसका 1 जीरो उड़ गया, ठीक है। तो 648, 4 52, और 1 पॉइंट ऊपर चला गया, तो कितना हो गया, 52 किलोमीटर पर आवर। यह क्या हो गई, हमारी स्पीड हो गई। अब देखो रहा, ये चोर वाला कॉन्सेप्ट भैया बहुत पूछा जाता है पेपर में, टीसीएस पैटर्न में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि एक चोर है 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागा और 10 मिनट बाद सिपाही 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागा। फाइंड द थीफ विल बी कॉट। अब क्या है ना कि वो 10 मिनट में चोर कितना भाग गया, ये हमें पता करना है ना, क्योंकि पुलिस तो है वो 10 मिनट बाद भागी है, ये चीज़ समझना है आपको। तो अब
जो हमें टाइम निकालना होगा तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, दूरी। समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब चोर इधर भाग रहा है, पुलिस भी इसके पीछे भाग रही है, दोनों की स्पीड क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो चाल क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर से गया था, ये 20 से गया, तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस 20 में से 15 गया 5, ठीक है। दूरी रहा होता है चाल गुणे समय, तो पहले 15 किलोमीटर ये भागा है, उसको समय कितना लगा, 10 मिनट, ठीक है। तो 10/60, कोई इशू नहीं, ठीक है। या ठीक है, ओके, चलो या चाल से इशू डायरेक्टली सॉल्व कर दो, 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है।